दोस्तों आज 17 जनवरी है और यहाँ पे 17 जनवरी का 15 मिनट का कैंडल, खासकर मैं 15 मिनट का ही कैंडल देखता हूँ और उसी पे मुझे भरोसा रहता है। यहाँ पे देखिए, जब 15 मिनट का जो पहला कैंडल है उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जो है 15 मिनट वाला ए है और 5 मिनट का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, मार्क करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इस 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है। जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखिए, आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। हालांकि अगर ब्रेकआउट पे एंट्री हम ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एसएल भी हिट होगा। अगर मान लीजिए आप 5 बार ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं तो हो सकता है कि 5 बार में 2 बार आपका एसएल भी हिट हो जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखिए दोस्तों, आपको प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट पर ही कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं तो कोई इंडिकेटर यूज कर लीजिए, कुछ यूज कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इंडिकेटर में MACD बता रहा है अप ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड बता रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ से बाज़ार लगातार का क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करेंगे जब तक बहुत सटीक ना हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट को आपको सुबह से लेकर शाम तक देखना होगा। मतलब अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो सुबह से लेकर शाम तक आपको मार्केट देखना है और जहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है वहाँ पे एंट्री लेकर, और 50 पॉइंट क्या 25 पॉइंट अगर हो जाए तो समझिए कि आप निकल जाइए। 25 से 30 पॉइंट लेकर आप निकल जाइए, ज़्यादा कमाने के चक्कर मत रहिए। और अगर मान लीजिए आपका एम बड़ा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे ऐसे नीचे मार्केट जा रही लगातार, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने लगी। जब सस्टेन करने लगे तो एकदम ध्यान दीजिएगा, सस्टेन जो करने लगे, अगर एक कैंडल सस्टेन किया आप वेट किए, 2 कैंडल सस्टेन किया आप वेट किए, तीसरे में एग्जिट हो जाइए। और कोशिश आपकी यही रहे कि ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री लिए हैं तो इसी में एग्जिट हो जाएं पहले में ही। और मैं देख रहा हूं कि अगर ब्रेकआउट होते ही आप एंट्री ले रहे हैं तो ज़्यादातर ट्रेड हैं वो चल ही रहे हैं। ज़्यादातर ट्रेड ब्रेकआउट के बाद वो चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे दोबारा एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मार्केट देखिए सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। एक दिमाग ये भी लगा सकते हैं, एक सस्टेन कर रहा है, लाइए एक हम जो है रेक्टेंगल बना देते हैं। रेक्टेंगल के ब्रेकआउट के बाद हम लेंगे एंट्री। देखिए फिर रेक्टेंगल का जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तुरंत ब्रेकआउट के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, एक छोटा सा मूव मिला, तुरंत एग्जिट। क्योंकि फिर मार्केट देखिए अब सस्टेन करेगा तो यहाँ पे फिर एक रेक्टेंगल बनाना होगा। उसके बाद ब्रेकआउट जहाँ पे होगा वहाँ पे आप छोटा मोटा मूव ले सकते हैं। कुल मिला जुला के अगर एकदम बोरिंग मार्केट है तो बहुत सावधानी के साथ आपको चलना होगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप मानेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ और ब्रेकआउट होने वाले कैंडल में ही एंट्री लीजिए और छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल लीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ सब गए, अब यहाँ पे बायर आ गए हैं, लेकिन ये अभी फिर नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे अब ये ललचवाया जा रहा है कि भैया नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सभी लोग एंट्री लो, सभी लोग एंट्री लो, सभी लोग एंट्री लो। तो एंट्री अगर लेना है तो ब्रेकआउट के बाद ही लेके अपना काम ख़त्म कर देना है।